Hello and welcome, my dear students of class 10th ABC. How are you all? I hope you're all safe, sane, and fine. Today we'll be highlighting the main points of the proposal, which is from the first flight book of class 10th English, chapter 11, and the last lesson. We have seen that Lomo goes to Chubukov's house in the evening dressed to seek Natalia's hand in marriage. Natalia is the young daughter of his neighbor Chubukov, a rich landowner. Lomo tells Chubukov the purpose behind his visit. Chubukov gladly gives his consent. Lomov starts talking of his land that Natalia says is owned by her. Lomov says how he owns the land, but it is disputed by Natalia. They start arguing hotly over the ownership. Chubukov comes and takes his daughter's side. A big argument takes place. They start quarreling over petty issues like whose dog is better. Lomo starts getting agitated due to increasing heartbeat. He leaves the house complaining of palpitation. Chubukov tells Natalia the purpose behind the visit. Natalia asks Chubukov to bring him back into the house. Lomo comes and they start arguing again over whose dog is better than the others. Lomo says he is facing difficulty in breathing. Chubukov laments and calls for water and a doctor. He seems helpless and starts accusing himself as a helpless father. Lomo says that he sees stars and asks where he is. Chubukov tells him to hurry up and marry Natalia. She becomes very happy. Chubukov is also happy and offers champagne for the occasion. The play is highly comical and causes a lot of laughter. So, my dear students, now for the better understanding of the lesson, please watch carefully this video clip. It starts now. द प्रपोजल के अंदर 3 मेन कैरेक्टर हैं, चुबुकोस, लुमोव और नटालिया। नटालिया बेटी होती है चुबको की और लुमोव जो है उसको प्रपोज करने के लिए आता है। इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि लुमोव एंटर करता है चुबको के हाउस के अंदर, तो वो उसको देख कर चुबको कमेंट करता है कि अरे आज तो बड़े सज धज के आए हो, कहीं पे जा रहे हो क्या, क्या बात है। तो वो लुमोव उसको रिप्लाई करता है कि नहीं नहीं, मेरे को आपसे एक फेवर चाहिए था। ये चीज सुनते ही चुबको का तो दिल रुक जाता है। उसको ये लगता है कहीं ये मेरे से पैसे ना मांग ले, और अगर इसने पैसा मांगा तो वो अपने दिमाग में निंजा टेक्निक लगाने लग जाता है कि मैं इसको मना कैसे करूंगा पैसों के लिए। अब लुमोव इधर उधर
उधर की बातें करने लग जाता है। वो मतलब स्ट्रेटली अपने पॉइंट के ऊपर नहीं जाता, लेकिन घूम फिर के वो फिर लास्ट में उसको बोल देता है कि मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ तुमसे, आई वॉन्ट योर डॉटर्स हैंड। चुपको ये चीज सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसको ये लगता है कि यार पड़ोस में ही है, हैंडसम है, पैसा भी है इसके पास, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, और मेरे पास आया है मांगने मेरी बेटी को। बुकोव जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये बात सुन के। वो तो पागलों की तरह मतलब एक्ट करने लग जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ मैं तो फुल परमिशन देता हूँ तुम्हें, तुम आज ही ले जाओ मेरी बेटी को। बहुत खुश हो जाता है वो। तो फिर वो क्या करता है, वो उसको बुलाने जाता है अपनी डॉटर को। इतनी ही देर में लुमोव अपने दिमाग में ये सारी चीजें सोच रहा होता है। वो ये सोचता है कि देखो परफेक्ट लड़की तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से नटालिया खूबसूरत भी है, हाउसकीपर भी है सारी, और वेल एजुकेटेड भी है सारी, मतलब अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर हैं। और उसको ध्यान आने लग जाती हैं अपने अंदर की कुछ खामियां भी। उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है लुमोव को, और सो भी नहीं पाता है वो कभी कभी, और जंपिंग करना वो स्टार्ट कर देता है एक मैड पर्सन की तरह, खुशी में ये सारी चीजें सोच करके आज तो मेरी शादी होने वाली है। अब नटालिया और लुमोव, नटालिया एंटर करती है रूम को, और नटालिया और लुमोव दोनों एक साथ बैठते हैं। अभी तक लुमोव ने कुछ भी नहीं नटालिया को बोला होता है शादी से रिलेटेड, और ना ही उसके फादर ने नटालिया को बताया होता है कि ऐसे ऐसे लुमोव शादी के पर्पज से आया है। दोनों डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, बातें करना स्टार्ट करते हैं। अब लुमोव इधर उधर की फालतू की बातें करना स्टार्ट कर देता है, और बातें करते करते वो लैंड के बारे में भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देता है। वो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तुम मेरी फैमिली को जानती हो, हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। सारी बातें वो करने के बाद वो ये भी लास्ट में बोल देता है कि जो ऑक्सिन मैडोज हैं, किसके, लुमोव के ऑक्सिन मैडो, ये बोलता है कि जो मेरे ऑक्सिन मैडो है वो तुम्हारी जो बिर्च वुड्स हैं उनको टच करते हैं। ये चीज़ सुनकर थोड़ी सी नटालिया सीरियस हो जाती है। वो ये बोलती है कि जो ऑक्सिन मैडोज हैं ये तुम्हारे नहीं है, लेकिन ये हमारे हैं, तुम इन्हें अपना क्यों बता रहे हो। इसके बाद लुमोव जो होता है वो थोड़ा हिस्ट्री में चले जाता है। वो ये बताना स्टार्ट करता है कि जो मेरी आंट थी उन्होंने दिए थे ये तुम्हारे फादर को ऑक्सिन मैडोज, तो इस वजह से ये हमारे हैं। लेकिन नटालिया फिर रिफ्यूज करती रहती है। ये चीज़ होते होते बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इनका होने लग जाता है, बहसबाजी होने लग जाती है इस नॉर्मल सी चीज़ के ऊपर, जिसके अंदर नटालिया उसे अपोज करती है और लुमोव उसको अपोज करता है। फिर लुमोव लास्ट में जाके बोलता है कि मैं ना तुम्हें डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है। नटालिया फिर उसे अपोज करती है। नटालिया बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 100 साल से तो हमारे जो फैमिली है वो उनके पास ये खेत है, तो हमें तो जरूरत ही नहीं है तुम्हारे ऑक्सिन मैडोज के। ऑक्सिन मैडोज जो बैल होते हैं उन्हें बोलते हैं, जो खेत के लिए यूज करे जाते हैं बेसिकली बैल पहले जमाने में, तो उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर उस चीज को लेकर लड़ाई हो रही थी। फाइनली वो कोई कहानी बनाता है लुमोव के, मेरे दादा के परदादा के, पता नहीं कहाँ कहाँ की वो स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देता है। वो इसलिए जस्ट टू कंफ्यूज नटालिया। फिर वो लास्ट में जाके नटालिया को बोल देता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर दूंगा। तो नटालिया गुस्से में आके बोलती है मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसा वैसा गिफ्ट, तुम ही रख लो इन्हें। अब यहाँ से लड़ाई अलग ही रूप ले लेती है। अब तुम लोग समझ रहे हो कि वो शादी करने के लिए आया था, और यहाँ पर देखो लड़ाई होने लग गई उल्टा। तो बहुत जोर जोर से लड़ाई होने लग जाती है, दोनों एक दूसरे पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो नटालिया होती है वो अपने फादर को भी इस लड़ाई के बीच में ले आती है। तो उसके फादर भी बोलते हैं कि हाँ हाँ मेरी बेटी सही बोल रही है, हमारे ही हैं ये ऑक्सिन मैडोज, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो फिर वो ये भी ब्लेम करना स्टार्ट कर देती है नटालिया कि तुमने हमारी थ्रेशिंग मशीन भी ली थी और हमने तो उसके लिए कुछ नहीं बोला, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होते होते अब्यूज़ भी करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग एक दूसरे को। गुस्से में आगे चुकोवो ये बोलता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, मैं तुमसे दुगनी उम्र का हूँ लेकिन तुम फिर भी मेरे को गाली दे रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं, अकल नहीं है। तो ये चीज़ करते करते बहुत ज़्यादा फाइट एक्सटेंड हो जाती है, और गुस्से में आके लुमोव चुकोवो को बोल देता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में भी ले जाऊंगा इस चीज के लिए, और वहां पर भी प्रूव कर दूंगा कि ये ऑक्सिन मैडोज मेरे ही हैं। गुस्से में आके लुमोव को चुकोवो निकाल देता है अपने घर से। घर से निकलने के बाद जब वो चले जाता है तो चुकोवो बताता है उसकी विजिट का पर्पस नटालिया को कि ये तो तुमसे शादी करने के लिए आया था। ये सुनते ही नटालिया का दिल पिघल जाता है। वो बोलती है पापा जाओ जाओ उसको बुलाओ जल्दी, उसको कहीं मत जाने दो पापा। तो जैसे ही उसके फादर उसको बुलाने के लिए जाते हैं तो वो गुस्से में बाहर बोलते बोलते जाते हैं कि ग्रोन अप डॉटर का फादर होने में बड़ा झंझट है यार, ये लड़की तो पागल करके रखती है मेरे को।
को, कभी बोलती है कि उसको भगाओ, कभी बोलती है कि उसको बुलाओ, लड़ क्यों रही थी जब तुझे उसको बुलाना ही था, तो ये सब करना था। तो अब लुमोव दोबारा आकर बैठ जाता है, उसका हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा होता है, वो आराम से बैठता है और दोबारा नटालिया के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। लेकिन अब लुमोव फिर से स्टार्ट कर देता है इधर उधर की बातें करना और वो अपने डॉग्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। वो ये बोलता है कि जो उसका डॉग है गस, उसकी कॉस्ट है 125 रूबल्स। 125 रूबल्स कॉस्ट सुनकर नटालिया उसको बोलती है कि अरे मेरे फादर ने तो 85 रूबल्स के अंदर स्क्वीजर को खरीदा था, और स्क्वीजर तुम्हारे डॉग से बहुत बेटर है। लुमोव लेकिन इस चीज के ऊपर डिसएग्री करता है, वो बोलता है कि नहीं, जो स्क्वीजर होता है उसके जॉब में प्रॉब्लम होती है। लेकिन नटालिया फिर डिफेंड करने लग जाती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। फिर दोबारा नटालिया और लुमोव के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। किस वजह से? डॉग्स की वजह से। लुमोवो को जैसा कि हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसका दिल बहुत तेज धड़कने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होने वाला है। तभी चुकोवो एंटर करता है रूम के अंदर और वो बोलता है कि क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है, क्या बात पे लड़ाई हो रही है। तो फिर वो दोबारा कमेंट कर देता है कि जो इसका डॉग था लुमोव का, वो काफी बुढ़ा भी था और मतलब इतना कुछ ज्यादा खास है नहीं। ये चीज सुनकर लुमोव फिर दोबारा डिफेंड करने लग जाता है कि नहीं नहीं मेरा डॉग तो अच्छा है, और फिर दोबारा कंटिन्यू होने लग जाती है इन लोगों की फाइट। एक दूसरे को एक्यूज करते हैं, पर्सनली अब्यूज करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, दोनों देखती है जब नटालिया, तो चुकोवो क्या होता है, उसकी सांस फूलने लग जाती है बोलते बोलते लड़ते लड़ते, और लुमोवो गिर जाता है। लुमोवो जब गिरता है तो नटालिया उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अरे ये तो मर गया, ये तो मर गया। तो चुकोवो फटाफट क्या करता है, पानी मंगाता है और डॉक्टर को फटाफट कॉल कर देता है। गुस्से में आकर चुकोवो अपने आप को ही एक्यूज करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सारी प्रॉब्लम का, मैंने ही करी है, मेरे को फटाफट एक चाकू दे दो या बंदूक दे दो, मैं अपने आप को मार लूंगा, मैं बहुत ज्यादा तंग हो गया हूँ। ये सारी चीजें बोलने लग जाता है चुकोवो। थोड़ी देर में पानी वानी पीने के बाद लुमोव की जो हालत थी वो इम्प्रूव हो जाती है जैसे तैसे करके। तो फटाफट बिल्कुल भी देरी ना करते चुकोवो क्या करता है, अपनी डॉटर का हाथ लुमोवो के हाथ में दे देता है और फटाफट उनको बोल देता है कि अब तुम लोग शादी कर लो। और ये बोलता है कि चुकोवो ये पूछता है लुमोव से कि आप फटाफट मेरी डॉटर को किस करो और अपना बना लो, और अब तुम दोनों लड़ना स्टार्ट मत कर देना दोबारा। चुकोवो को ऐसा लगता है कि कुछ जो बोझ था वो मेरे कंधों से उतर गया है, अब मैं अपनी सारी ड्यूटीज से मुक्त हो गया हूँ, फाइनली मैंने अपने डॉटर की शादी कर दी। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। थोड़ा मतलब स्टोरी हाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग सी नहीं कह सकते, थोड़ी हाँ मतलब नॉर्मल सी स्टोरी थी। तो बस यहीं पे चैप्टर खत्म होता है और 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट भी यहीं पे खत्म होती है। सी यू इन